कोरोना ने सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया है। पूरी दुनिया में पर्यटन उद्योग पिछले 5 महीने से ठप है। देश और दुनिया की तरह प्रदेश में भी पर्यटन उद्योग को ब्रेक लगा हुआ है। इससे ज्यादा मुसीबत उन लोगों की है जिनका रोजगार सैलानियों की आवाजाही पर ही टिका हुआ था। राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक इमारतों के आसपास के दुकानदारों के सामने इन दिनों रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। पर्यटन स्थलों पर कोरोना का ग्रहण, पर्यटन उद्योग पर कोरोना का संकट, पसरा है पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा। पर्यटन स्थल खुले लेकिन सैलानी नदारद। यहाँ के दुकानदारों पर छाया संकट। दुकानदारों पर मंडराया रोजी रोटी का खतरा। सैलानी नहीं होने से ठप पड़ा है व्यापार। बदला व्यापार लेकिन निवेश हुआ बेकार। जयपुर की ऐतिहासिक इमारतें पूरी दुनिया के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ को देखने पूरी दुनिया से लाखों सैलानी जयपुर आते हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों और किलों के आसपास पर्यटन बाजार विकसित हो चुके हैं। यहाँ खास तौर से राजस्थानी शिल्प और कला से जुड़े उत्पाद सैलानियों को खूब लुभाते हैं। हवा महल के सामने बड़ी चौपड़ से लेकर चांदी की टकसाल तक सड़क के दोनों ओर लगभग 500 दुकानें हैं। इनमें ज्यादातर सैलानियों से जुड़े उत्पादों का ही व्यापार किया जाता है। पर्यटन सीजन में एक दुकानदार रोजाना औसतन 1 लाख रुपए का व्यापार करता था, यानी पूरे बाजार में एक दिन में 5 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार होता था। अब यहाँ सब कुछ बदल गया है। ना तो सैलानी नजर आते हैं और ना ही कारोबारी हलचल हो रही है। महेंद्र निर्वाण ने सैलानियों से जुड़े कारोबार में नुकसान होने पर लस्सी और कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू कर दिया, लेकिन अब लगता है ये निवेश भी बेकार ही गया। अभी ऐसे ही दिन जा रहे हैं, कोई बोनी नहीं हो रही है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आकर के अगरबत्ती कर ले, छीटा कमा ले, ताकि मालिक जो है अंदर बंद नहीं रहे। जो पूजा वूजा करते हैं हम लोग तो अगरबत्ती करके छीटा चाटी करके अगरबत्ती करके बैठते हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आते हैं। पहले ये इंटरेस्ट रहता था जल्दी चलें, 9, साढ़े 9 बजे तक शॉप खोल लें ताकि कस्टमर आएगा, क्लाइंट्स आएंगे, क्योंकि 9 बजे ये हवा महल खुल जाता था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते थे। आज तो ये पोजीशन हो गई है कि कोई क्लाइंट तो मतलब ही नहीं, खाली पूजा करके 2, 3, 4 घंटे बैठ करके हाथ जोड़ करके। हमारे यहाँ पे हमारी ये जूतियों की दुकान थी साहब, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, लोग आते ही नहीं पूछते, तो हमने सोचा चलो एक पानी का गिलास ही बेच दें। पानी बेच रहे तो पानी भी लोग आएंगे तो ही पानी बिकेगा। आज पानी भी नहीं है, कुछ भी आपने ये इसके लिए और इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा तो लगाया है ना? थोड़ा बहुत तो किया ही है, 10-20 लाख रुपए का जो माल था वो तो घर पे ले गए। बाकी का जो है इसमें ये लगाया है हमने 1,50,000 रुपए, पर कुछ ही नहीं, इसे तो बढ़िया खा ही लेते घर पे। ये केवल 1 या 2 व्यापारियों के हालात नहीं हैं। देश और प्रदेश में पर्यटन स्थलों के आसपास के व्यापार करने वाले सभी दुकानदारों की यही हालात हैं। कई दुकानदार दिन भर दुकान खोलने के बाद बोहनी के बिना ही शाम को घर लौट जाते हैं। इसलिए कई दुकानदार तो दुकान खोलते ही नहीं, और जो खोलते हैं वो भी कुछ घंटे दुकान खोलकर मंगल कर देते हैं। इन दुकानों पर 1000 से ज्यादा सेल्समैन काम करते थे, लेकिन जब सेल ही नहीं है तो सेल्समैन क्या करेंगे? इधर हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल हैंडीक्राफ्ट के आइटम है, ये मतलब टूरिस्टों को ज्यादा पसंद आते हैं। कैसा बिजनेस चलता था पहले? सर बहुत अच्छा बिजनेस था लॉकडाउन से पहले। कितने लोग काम करते थे आप? सब मेरे 3 लोग थे यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताइए अब क्या हालात है? नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं, सबकी छुट्टी कर रखी है। मैं सिर्फ अकेला आता हूँ यहाँ पे सिर्फ शॉप खोलने के लिए, कोई मतलब नहीं है। भोनी बट्टे के भी लाले एक तरह से देख लो आप, कुछ भी लेना देने, सुबह आते हैं शाम को बढ़ा के जाते हैं। ये भी घर पे मन नहीं लगता, इसी वजह से दुकानदार आदमी आना पड़ता है, क्या करें। ऐसा भी दिन निकलता है कि बोनी होनी होती? हाँ बिल्कुल, आज बोनी बट्टे नहीं हुए, कल भी नहीं हुए मेरे बोनी बट्टे, क्या करें, किससे कहें। अब टाइमिंग भी आपने जैसे पहले खुला करते थे नहीं लेट है, कम किया टाइम, कम कर दिया? बिल्कुल फालतू कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेवजह बिजली बिल रखते हम तो कोई मतलब ही नहीं है। बिजली का बिल आता है हमारे बेवजह बैठे बैठे।
लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ेगा। टाइम मैं तो कितना है, पहले कितना खोलते थे, अब कितना? पहले सुबह हमारी 9 बजे करीब खुल जाती है शॉप और रात को 9 बजे बंद होती थी, और आज हमारी करीब 11 साढ़े 11 बजे खोलते हैं, शाम को 5 बजे पढ़ा के चले जाते हैं। ये अपना हैंडीक्राफ्ट का है, जो डेकोरेटेड शॉर्ट वगैरह और ब्याह शादियों के अंदर और पूजा पाठ के अंदर जो यूज की जाती है ना, उस आधारित काम है जी। कब कब काम आती है ये लोग, कब खरीदते हैं? ये जिस तरीके से जैसे हमारे अपने सीजन स्टार्ट होता है शादियों का, तो दूल्हे के हाथ में जैसे राजस्थानी जेवर के तौर पे एक तलवार भी एक गहना ही माना जाता है राजस्थान के अंदर, और जैसे नवरात्र होते हैं, पूजा पाठ की जो पद्धतियाँ वगैरह चलती है, तो उसके अंदर भी बाना रखा जाता है, तो उसके तहत भी ये काम होते हैं। बाकी कुछ जैसे टूरिस्ट लाइन होती है, टूरिस्ट लाइन अब बंद हो ही गई है एकदम से, तो जैसे साजो सजावटी डेकोरेशन के आधार पे जो काम होते थे वो भी बिना धार में सब लेके जाते थे। साजो सजावटी जैसे ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, रिसोर्ट है, होटल्स हैं, सब में लगते हैं। आपको मालूम है आजकल जब जाते हो आप कहीं होटल में जाओगे या रिसोर्ट में जाओगे तो रजवाड़ा लुक अलग ही दिखता है। अब क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद? अब तो ये मान लीजिए जब से लॉकडाउन खुला है या जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेके अब तक तो बोनी बट्टे ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मान लीजिए कि पेट्रोल गाड़ी आना जाना सब जेब से जो है वही किया जा रहा है। ये मान सरकार ने पर्यटन स्थल खोलने से पाबंदी हटा ली है। सभी पर्यटन स्थल खुल भी चुके हैं, होटल और रेस्टोरेंट भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन सैलानी नहीं आ रहे। इसके पीछे 3 बड़े कारण नजर आ रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित आवागमन के साधन सुचारू रूप से नहीं चले, और दूसरा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं तीसरा, कोरोना के डर से लोग घूमने फिरने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना से देश में पर्यटन उद्योग को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। तो राजस्थान में भी पर्यटन उद्योग के नुकसान का आंकड़ा 20,000 करोड़ को पार कर सकता है। ज्यादा मुश्किल छोटे वेंडर्स और दुकानदारों की है, जिनके पास रोजगार का दूसरा विकल्प ही नहीं है। कोरोना के कारण पर्यटकों की आवाजाही बंद है और इसकी वजह से पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर इससे जुड़े व्यवसायियों पर हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी अब संकट में आ गई है। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन नेमी चंद के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का।